हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एनके सर। तो आज का ये वीडियो आपके यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम की जो आपकी तैयारी है उसको बूस्ट कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम को पास करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको एग्ज़ाम को पास करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट कर देगा। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अंतिम कम दिनों में कैसे अच्छी से अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी की जाए। और साथ ही साथ यदि आपको एग्ज़ाम का डर है कि एग्ज़ाम कैसे पास होगा, तो वो डर भी आपका ये वीडियो देखने के बाद निकल जाएगा। और इस ट्रिक को आप किसी भी एग्ज़ाम में जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई डर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी के एक फेमस कोट से कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इस कोट का मतलब क्या है? इस कोट का मतलब ये है कि आपको सुबह उठते ही अपना स्टडी का गोल डिसाइड करना है। ठीक है, कि आज मुझे कितना पढ़ना है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा गोल डिसाइड करना है। छोटे से शुरुआत करिएगा। ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाकर, और उस गोल को आप जब तक अचीव ना कर लें तब तक उठिएगा नहीं। यानी आपने सुबह जो गोल बनाया है उसको आप जब तक पूरा ना कर लें तब तक रुकिए मत। ये इस कोट का मतलब है। तो इस कोट को आपको अपनी स्टडी में अप्लाई करना है। इसी से मिलता जुलता है ये कि एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो उसने क्या जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया गया गोल पूरा ना हो जाए तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। तो यदि आपने जो सुबह गोल बनाया है कि मुझे आज कितना पढ़ना है, वो जब तक पूरा ना हो तब तक आप स्टडी को छोड़ें ना, तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में टॉप ही कर जाएंगे। ठीक है। और एक बात का और ध्यान देना है कि जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ हेडलाइन आती है कि टीईटी 2021 में शामिल होंगे 21,62,000 अभ्यर्थी। तो इस आंकड़े से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इससे मतलब मत रखिए कि एग्ज़ाम में आपको लाखों लोगों के साथ compete करना है। खुद से केवल एक ही लाइन कहिए, भाड़ में जाएं वो लोग, मुझे केवल एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने मन में बोलिएगा। साथ ही साथ एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती है। यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की है उसके लिए परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। तो यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे अंकों से पास होगा ये वाला। उसके बाद साथ ही साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा के समय हमेशा शांत रहें। बौखलाते वो लोग हैं जिन्होंने तैयारी पूरी नहीं की है। यदि आपकी तैयारी पूरी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब जानते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम को पास करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपके पास यूपी टेट का सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है। और मैं इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को आप देखते रहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी लगाना है, और साथ ही साथ उनसे देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसी चैप्टर को जितने भी एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह से तैयार करना है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर से छांटने हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको ये देखना है कि कौन से प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, वही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है। और उन टॉपिक्स को जितने भी डायमेंशन होते हैं क्वेश्चन बनने के उस तरह से पढ़ डालिए, तो आपको एग्ज़ाम से कोई भी डर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको कोई नई बुक्स नहीं पढ़नी है। जो आपने बुक्स पढ़ी हैं उनको ही बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। और बी फियरलेस, लास्ट वन।
बी फियरलेस का मतलब ये है आपको एग्ज़ाम का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, इस तरह का कुछ नहीं सोचना है। एक होता है पॉजिटिव फ़ियर और एक होता है नेगेटिव फ़ियर। नेगेटिव फ़ियर ये होता है कि एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा। अभी आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या करना है आपको, जो आपकी स्टडी चल रही है उस पे ध्यान देना है, ठीक है? ये नहीं करना है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, कि कब होगा, क्या कर पाएँगे उसमें, नहीं कर पाएँगे, इस तरह की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। एक होता है पॉजिटिव फ़ियर ये होता है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है? कम समय बचा है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो इस तरह के थॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव फ़ियर में आते हैं। तो इस तरह का डर तो आपके अंदर होना चाहिए कि एग्ज़ाम पास करना है तो मुझे पढ़ना है, तो वो एक ठीक बात है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।